Hello everybody, good morning. How are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. इस वीडियो में बात करूँगी आईपीएस क्लर्क मेंस के बारे में, जिसका एग्ज़ाम था 7 अक्टूबर को। एंड जिन लोगों का एग्ज़ाम था आप अटेम्प्ट बताइएगा एंड ये भी बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहा और आपको लेवल कैसा लगा एग्ज़ाम का। मतलब जिन्होंने लास्ट ईयर दिया होगा तो वो अच्छे से चीज़ों को जज भी कर पाएंगे कि कैसा सेक्शन आया था लास्ट टाइम एंड इस बार कैसा रहा है एग्ज़ाम। ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर अपना एक्सपीरियंस जो भी आपका रहा है। एंड मैं अपनी बात करती हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है एग्ज़ाम की सबसे पहले जीए सेक्शन से। ठीक है, तो जैसे कि आरआरबीज़ में हमने देखा था कि जीए सेक्शन काफ़ी टफ आया था, उसके क्वेश्चंस काफ़ी डीप में एंड काफ़ी लेंदी पूछे गए थे। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक आई थी जी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो काफ़ी क्वेश्चंस कर ले गए। इवन आपने ग्रुप्स वगैरह में देखा भी होगा, जो भी टीचर्स हमें पढ़ाते हैं सभी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर तो सब जगह आपको देखने को मिला होगा, काफ़ी अटेम्प्ट्स रहे हैं जीए सेक्शन में एंड काफ़ी लोगों ने फुल एक्यूरेसी के साथ भी किया है। 30+ तो सभी गए हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने 40s में भी किया है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसी करंट अफेयर आई थी। बाकी मैं शेयर कर दूंगी आपको कम्युनिटी पोस्ट पे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब कुछ क्वेश्चंस तो थे ही, जैसे उद्गम पोर्टल था, यस बैंक की जो ऐप थी आरएस ऐप हो गई, सुगम या सुरक्षा पोर्टल, जो भी ऐसे करके क्वेश्चंस थे। तो ईजी आई थी जीए। ठीक है, कंपैरिजन टू आरआरबीज़ एंड लास्ट ईयर भी ठीक आई थी। ठीक है, इसकी करंट अफेयर तो ये जनरल अवेयरनेस का था। एंड दूसरा सेक्शन था इंग्लिश सेक्शन का, वो भी डुएबल था आपका, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था। एंड ईजी मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि सबके लिए नहीं होता है इंग्लिश सेक्शन ईजी। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इशू रहता है इंग्लिश सेक्शन को लेके। तो ठीक था, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, हाँ आरआरबी तो मैं नहीं कंपेयर करने वाली हूँ, बट वो डुएबल थे क्वेश्चंस। मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें या जिसमें जो पैरा जंबल भी थे, तो सेंटेंसेस थे, ठीक है, दे रखे थे उसमें ABCD DBAC ऐसे करके दे रखे थे क्वेश्चंस। तो ठीक थे, वो भी समझ में आ रहे थे कि कैसे कैसे पैटर्न बनने, किस तरह के सेंटेंस अरेंज हो रहे हैं। तो डिफ़िकल्ट भी नहीं था, कॉम्प्रिहेंशन भी मतलब ईजिली आप उसको समझ पा रहे थे कि हाँ क्या किसके बारे में बात की जा रही है। तो ये ओवरऑल मतलब इंग्लिश सेक्शन भी ठीक था हमारा और जीए सेक्शन भी ठीक था। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन के बारे में और कॉन्ट सेक्शन के बारे में। तो रीजनिंग सेक्शन ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि इजी साइड में था, क्योंकि लास्ट ईयर क्योंकि इसमें सेक्शंस डिवाइड थे ए और बी में। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में लास्ट ईयर क्या था, मशीन इनपुट जो दे रखा था उन्होंने बहुत ईजी दे रखा था। उसका लॉजिक भी फाइंड आउट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था एंड 2 मार्क्स वो आराम से हमने गेन करे थे। बट इस बार 2 पजल्स रही थी इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। एंड 2 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन था वही 13 हाउसेज वाला, जिसमें 9 मेंबर्स बैठे हुए थे 1 लाइन में। तो वो मतलब देखने में छोटा सा, जो दोनों ही क्वेश्चन देखने में छोटे लग रहे थे बट बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था ट्रिकी हैं। तो उसको मैंने बहुत ट्राई किया, ठीक है, 6-7 पॉसिबिलिटीज़ के साथ, बट वो नहीं बना। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करें और उसमें मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन ट्राई किया था। ठीक है, एंड 1 नंबर में जो क्वेश्चंस थे वो थे हमारे सिलॉक्स थे, इनइक्वालिटी थी, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी मिसलेनियस में जो रहते हैं अल्फ़ाबेट्स वगैरह। और जो मुझे सबसे ज़्यादा बेकार क्वेश्चन लगा वो था कोडिंग करके था, कोडिंग डिकोडिंग नहीं था, कोडेड। जैसे कोई वर्ड दे रखा है कुछ भी, ठीक है, 2 वर्ड्स दे रखे हैं, तो उनकी कोडिंग कैसे करनी की, अगर उसमें वॉवेल्स हैं, कॉन्सोनेंट हैं, तो उनको किस तरह अरेंज करना है। देन उसके बाद में सिम्बल्स भी दे रखे थे। तो ये बता रखा था कि आई थिंक M and Q को क्या बोलते हैं, ये सिंबल दिया गया है एंड यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर्स रहेंगे। देन उसके बाद में भी कंडीशंस नीचे दे रखी थी कि अगर 2 वॉवल होते हैं तो ये रहेगा, 2 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा उसमें कंडीशंस इतनी मिक्स कर दी थी कि आपको बार बार स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा था कि कंडीशंस कहाँ पे कौन कौन सी मैच हो रही थी। बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन दे रखा था ये। तो जिन्होंने मतलब एक होता है स्टार्टिंग में, हाँ अगर आपने किया होगा तो शायद आपने चलो ठीक है समझा होगा कि हाँ वर्थ इट है, कर लेते हैं टाइम। लेकिन जिन्होंने मिड में उठाया होगा तो मुझे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगा। मैं तो देखते ही मतलब देखा, 1-2 बार ट्राई करने की कोशिश की ऊपर करके स्क्रॉल, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। तो ये भी मैंने स्किप कर दिया था। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन था वही रो 1 रो 2 करके, जिसमें नंबर्स दे रखे थे। तो उसका ये बताता कि इवन से ऑड फॉलो कर रहा है, ऑड से इवन फॉलो कर रहा है, स्क्वायर है। तो ये ठीक लगा मुझे क्वेश्चन, तो ये मैंने किए थे। ठीक है, और तो पजल्स थी, बाकी ज़्यादा क्रिटिकल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, और सारी चीज़ें ठीक थी। ये था रीजनिंग सेक्शन हमारा। अब बात करते हैं कॉन्ट सेक्शन की। तो कॉन्ट सेक्शन भी वैसा ही था लास्ट ईयर, मतलब मुझे थोड़ा ठीक लगा था। इस बार थोड़े से वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे। ठीक है, हर क्वेश्चंस में ही वेरिएबल थे मोस्टली जितने भी थे। तो एक DI भी थी जो थोड़ा सा ठीक थी, जिसमें पाई चार्ट आपको दे रखा था ABCD करके
आप एम्प्लॉयज़ बोल सकते हो क्योंकि उसमें टोटल दे रखे थे, देन उसके बाद नीचे जो रखा था परसेंटेज दे रखा था प्राइवेट में जो वर्क करते हैं, और गवर्नमेंट आपको वही जो परसेंटेज से हटा के जो सब्ट्रैक्ट करते हैं अब निकल आता। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे और प्राइवेट ऑफिसर्स थे, और टोटल आपको पाई चार्ट में दे रखा था। तो ये थी हमारी DI, जिसमें पहला क्वेश्चन काफ़ी ठीक है मुझे डिफ़िकल्ट लगा, जिसमें टैक्सेस दे के उन्होंने पूछा था कि कितना ओवरऑल टैक्स बन रहा है। तो ये मैंने नहीं किया है, बाकी 4 क्वेश्चंस मैंने किए हैं। अप्रॉक्सीमेशन था वो भी किया है। एंड सीरीज़ की बात करें तो एक सीरीज़ थी ज़रूर, उसका लॉजिक ही नहीं मिल पाया मुझे, तो मैंने वो नहीं किया। बाकी वही जो रहते हैं हमारे क्वेश्चंस, ठीक है, सीरीज़ थी भी तो मिड में जैसा रहता ना XY की वैल्यू कैसे निकालनी क्या रहता, तो उस तरह के क्वेश्चंस थे। और अर्थमेटिक थी हमारी, एक आई थिंक केसलेट भी थी, एंड दूसरी DI थी जो मैंने नहीं बनाई है, ट्राई नहीं की थी, ठीक है। तो ये ओरल था जो मुझे थोड़ा मॉडरेट साइड में कॉन्ट सेक्शन भी लगा एंड रीजनिंग सेक्शन भी लगा। दोनों के दोनों सेक्शंस मुझे थोड़ा सा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट लगे, क्योंकि लास्ट ईयर डुएबल थे, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ही 26 क्वेश्चन किए थे कॉन्ट सेक्शन में, ठीक है। तो एंड रीजनिंग सेक्शन में भी बेहतर परफॉर्मेंस रहती, बट इस बार अच्छा नहीं किया मेरा एग्ज़ाम। तो मैं अपने अटेम्प्ट्स बता देती हूँ, ठीक है। मैंने GS सेक्शन में किए हैं 25 के अराउंड, हाँ 25 समथिंग, और इंग्लिश सेक्शन में मैंने किया 35, एंड सबसे ख़राब मेरी परफॉर्मेंस रही है रीजनिंग सेक्शन में। मैंने सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चंस किए, जिसमें 2 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। कॉन्ट सेक्शन मैंने किए 16 क्वेश्चन। तो ये क्या कहते हैं, कॉन्ट थोड़ा सा सभी को पता है कि कैसी है में, तो बट रीजनिंग में आई थिंक किया जा सकता था, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन करने के बाद जो मैंने 2 नंबर की पजल उठाई वो मेरी आई थिंक मिस्टेक थी। बट कोई भी इतना नहीं सोचता, सभी सोचते हैं 2 क्वेश्चन में से 1 तो बन ही जाना चाहिए। अगर आप 10 मिनट भी दे रहे हो, 12 मिनट, तो वर्थ इट है कि हाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो आपको 10 नंबर दे के जाएगा, बट वो नहीं बनी पजल, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट्स थे। बाकी आप लोग बताना कि आप लोग के अटेम्प्ट्स क्या हैं, आप लोगों को कैसी डिफ़िकल्टीज़ वहाँ फेस करने को मिली एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम दे दिया, मुझे पता है कि अच्छा नहीं गया, एंड कोई होप भी मुझे नहीं रखनी है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। और हाँ RRB का रिज़ल्ट काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो मेरा मींस क्वालिफाई हुआ है। इंटरव्यू मेरा शेड्यूल्ड है, नवंबर में ही है, सभी को पता है, तो उस पर ध्यान देना भी और इसको एग्ज़ाम है नहीं अक्टूबर में, बट हाँ साथ ही साथ हमें IPS PO मेंस भी लेके चलना है अपना, क्योंकि नवंबर में उसका भी एग्ज़ाम है, इंटरव्यू भी है, एंड सारी चीज़ें हैं, तो सब साथ में लेके चलना है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। लेवल जिस तरह इंक्रीज़ हो रहा है एग्ज़ाम का, हमें अपने लेवल को इम्प्रूव करना है ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। सेक्शंस तो ऐसे ही रहेंगे, कभी कोई सेक्शन इजी रहेगा, लाइक जैसे करंट अफेयर उसमें टफ आया था बहुत ज़्यादा, तो और सेक्शन उन्होंने थोड़ा सा सेफ साइड में दे दिए थे। तो यही चीज़ें हैं ना कि हम सोच के क्या जाते हैं, क्या वहाँ चीज़ें मिलेंगी हमें, वो हम नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे। हमें अपना बेस्ट ट्राई करना है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों का कुछ लोगों ने ADVI भी फिल किया होगा, तो जिनका एग्ज़ाम है तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो करंट अफेयर को भी एंड बाकी सारे सेक्शंस को। बाकी स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ मॉक ड्रिल अगर आपको जो भी परचेज़ करनी है परचेज़ कर सकते हो। कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही मॉक मैं थोड़ी बहुत लगाई भी थी, इसकी मॉक ड्रिल जो थी वो भी मैंने पढ़ी थी करंट पर, और करंट पर ठीक आया था, ठीक है। अगर आपने अच्छे से किया था तो आप कर ले जाओगे। तो IPS PO के हिसाब से भी आप मतलब करके जाना, ठीक है। बाकी कोई इंसान कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि IBPS किस तरह के क्वेश्चन देगा, कब डिफ़िकल्ट दे दे, कब ईजी दे दे, हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अच्छे से करके जाओ, ठीक है। हर चीज़ को वहाँ पे चीज़ें जो भी रहेंगी सबके लिए टफ रहेंगी, कोई भी सेक्शन टफ रहेगा वो सबके लिए रहेगा, ठीक है। तो हमें अपना बेस्ट ट्राई करना है बस। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।